हेलो गाइस, आज हम घातांक और घात का चैप्टर 10 और एक्सरसाइज आपकी 10.2 है, इसका करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा पॉइंट है मानक रूप। क्या है हमारा मानक रूप? अब मानक रूप कहते किसे हैं? तो मानक रूप का आसान भाषा में क्या सकता है, किसी भी संख्या को, क्या संख्या को छोटे रूप में लिखना। किसके रूप में? छोटे रूप में। सपोज हमारे सामने कोई भी संख्या है, कोई भी, जैसे कि हमने एक संख्या ली, ठीक है, हमने कोई संख्या ली, जैसे सपोज करो हमने 2160000 ली, ठीक है। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? चलो इसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 2 करोड़ 16 लाख हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। पर इसको हम मानक रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मानक रूप में तो उसके लिए आसान करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे हम? ठीक है, ये संख्या कहीं भी पॉइंट नहीं है, 2,16 करोड़ है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर सेम लिख देते हैं, 2 करोड़ 16 लाख, ठीक है। अपॉन में हम क्या करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 7 बार 0 लिख देंगे, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मल्टीप्लाई। अब हम जब कोई चीज हम नीचे जब भाग करते हैं तो उसके सेम भाग ऊपर करते हैं, तो 10 की पावर 7 लिख सकता हूँ। सेम इसको भी 10 की पावर में 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जब 10 की पावर 7 10 को जब भाग दूंगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? पॉइंट, ठीक है। भाग दिया तो अब यहाँ के ऊपर क्या बचा? 1 2 6, जी लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो ये हो गया हमारा 10 की पावर 7 भाग देने का हमें ये बचा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, अब क्या बचा? 10 की पावर में 7, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो अब इसको कैसे बोलेंगे? 2.16 या 2.16 मल्टीप्लाई और गुना 10 की पावर 7, ये इसका मानक रूप है, इसी को लिखते हैं। और सपोज करो अगर ये हमारा, ये तो हमारा कोई पॉइंट नहीं, अगर हमारा पॉइंट 1 2 3 4 ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 जीरो है, 4 है, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको क्वेश्चन है, जिसको हम भाग दे देंगे किससे? तो इसको हम भाग दे देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे, 5 से नहीं, यानी कि 4 अपॉन में 1 2 3 4 5 करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4। हमने जिसको भाग करा, इसको पॉइंट हटाने के लिए हमने नीचे कर दिया, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम? 4 आ गया, 1 2 3 4 5, 4 यहाँ आ गया, ठीक है। अपॉन में 10 की पावर 5 हो गई, 10 की पावर 5। तो इसको हम कैसे लिख सकता हूँ? इसको सेम में लिख सकता हूँ। हमने क्या पढ़ा था? 10 अपॉन में 1 अपॉन 10 की पावर 5, 4 की 4 से गुना करो, सेम यही आएगा। तो 10,500 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5, ठीक है। अब माइनस घात माइनस 5 में, क्यों? क्योंकि बट्टे में 1 के बट्टे में 10/5 है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला? जब हमारे बीच में कोई मल्टीप्लाई नहीं और कोई पॉइंट नहीं होता, जैसे कि ये वाली संख्या, पहली संख्या 2 1 6 1 2 3 4 5, तो इसका मानक रूप क्या होगा? तो जितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2.16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 ये लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी यहाँ पर हो तो संख्या गिन लो, उतना मल्टीप्लाई प्लस घात आ जाएगी, ठीक है। और अगर हमारा सेम ऐसे है 1 2 3 4 4 0.5 ये हो हमारा, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें संख्या गिन लो 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि ये 5 गिनना पड़ेगा, उसके हमें आगे लाना है, तो यहाँ गएगा 4 मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है। पर की घात माइनस में हो जाएगी, यही हमारा आंसर है। देख लीजिए, ये हमारा आंसर है। हमें इसी तरीके से करना है। हमारे पास दोनों तरीके हैं, ये तरीका भी अपना सकते हैं हम, क्योंकि बट बुक्स में तुम्हें ये तरीका अपनाना है। फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, आंसर फर्स्ट सेकंड, ठीक है। पर शॉर्ट तरीके में अगर एमसीक्यू आता है तो हम ये तरीका अपनाएंगे, ठीक है। बाकी और सवाल करते हैं और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। हेलो बच्चों, ठीक है। अब मैंने ये पहला क्वेश्चन लिया है, पहले के मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए मैंने यहाँ पर। अब इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी हमारा पॉइंट है, क्या है हमारा? ये पॉइंट। और पॉइंट वाले में हमें क्या करते हैं? हमारे जब भी हमारा पॉइंट होता है तो हमारी घात हमेशा माइनस में आएगी, हमेशा ध्यान रखना, घात माइनस में। तो पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना आएगा? 8.5 बाहर ले लो, अपॉन में कितने से भाग करना है? 10 की पावर 12 से भाग कर दो, बस।
क्योंकि मुझे एक ही पॉइंट बाहर लेना होता है, जो लास्ट का पॉइंट है उस तक गिनो, जितनी भी कितने यहाँ पे कितने जीरो हैं 12, तो हमें 10 की पावर 12 से इसको भाग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसको बाद में सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हमें 8.5 मल्टीप्लाई यहाँ 10 माइनस 12, ये इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड करेंगे, यहाँ पॉइंट है, गिन लेते कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर 12 के बाद आ रही है तो क्या आएगा 9.42 अपॉन में 10 की पावर 12। समझ में आ रहा है ना, मैंने क्या करा 12 तक लिया है, 12 तक जहाँ तक संख्या आती है उस संख्या के पीछे छोड़ देना है, इतना करना है, इसके बाद पॉइंट लगा के लिख देना है। ठीक है, तो 9.42 मल्टीप्लाई 10 माइनस 12, क्योंकि भाग में है तो ये आंसर। अब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है तो इसकी घात प्लस में आएगी। गिन लेते हैं 6, इसके बाद वाली गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, कितनी आएगी हमारी 15, क्या 15 ही है। ठीक है, दोबारा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो क्या आएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, ये हमारा आंसर है। चाहो तो सीधा लिख सकते हो, ठीक है, चाहो तो सीधा भी इसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट है तो गिन लेते हैं इससे पहले वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या लेंगे 8 7 अपॉन में कितनी है 9 है क्या, 9 है। ठीक है, बराबर 9 है। ठीक है, 9, तो 8 3 7 मल्टीप्लाई 10 माइनस 9, ये हमारा आंसर। देखो कितने आसान है, देखने को मुश्किल है। इसमें कितना पॉइंट है, इसमें ऑलरेडी एक पॉइंट है, क्या है एक पॉइंट हमें इसमें ऑलरेडी दे रखा है, पर पॉइंट के बाद इस पॉइंट से पहले हमारे पे संख्या है, क्या हमारे पे संख्या है, तो पॉइंट के बाद देख लो कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कितने जीरो है 9 जीरो। सॉरी पॉइंट नहीं है ये, पॉइंट नहीं है ये हमारा 1 है, क्या है हमारा 1, तो मैंने इसे पॉइंट समझ लिया, पॉइंट नहीं है ये। तो ये कितना होगा 9 और 1 10, तो कितनी है 10, तो 1186 अपॉन में 10 की पावर 10, तो आंसर क्या आएगा हमारा 3.186 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, क्योंकि सॉरी नीचे नहीं आएगा 10 की पावर 10, ये आएगा आंसर इसका। ठीक है, मैं सीधा भी लिख सकता हूँ उसको, ऐसे भी कर सकता सीधा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ, जिसमें पॉइंट है, जिसमें इसमें पॉइंट है तो घात नीचे, पॉइंट घात नीचे, पॉइंट नहीं है सामने मल्टीप्लाई, एक छोड़ के जितनी संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर जितनी भी आती है, ये हमारा आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड में हमें सामान्य रूप लिखना है। क्या लिखना है, सामान्य रूप। सामान्य रूप क्या होता है, जैसे कि हमने संख्या को छोटा करके लिखा था, जैसे कि अब उसको हमें बड़ा करके लिखना है। ठीक है, और इस सवाल करने से पहले हमेशा ध्यान रख लीजिए, ये बट्टे में है, ठीक है, इसको पहले इसको रूप में लिखते हैं 3.02, घात माइनस में है तो नीचे जाके प्लस में हो गई, पहला रूप ये हो गया। अब यहाँ पर 6 है, क्या है 6, यानी कि इसको 6 है मेरा, ये क्या है 6, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, खोल के लिखते हैं 0.2 अपॉन में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है 3, अब इसको उसको भाग देना है तो इतनी जीरो आगे लगा देनी है, तो एक तो है ही है, एक काट दो। अब 1 2 3 4 5 जीरो हम आगे लगाएंगे, क्या करेंगे 5 जीरो हम आगे लगा देंगे। ठीक है, सिंपल सा, 6 है यहाँ पर तो इसके आगे 5 जीरो आगे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 3 0 2, ये हमारा आंसर। क्योंकि ये इसको भाग कर रहा है, ये माइनस में है ना, तो मैंने कहा माइनस वाली हमेशा पॉइंट में होती है, तो मैंने क्या जब मैंने करा था तो इसका आंसर मैंने क्या पॉइंट वाले का हमेशा माइनस में आएगा, बताया था मैंने, बताया था ना। अब सेकंड क्वेश्चन, ये अभी प्लस में है, किस में है ये प्लस में, तो 4 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4, 4 जीरो बना के लिख सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब एक पॉइंट है, अब एक पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पॉइंट को हटाने के लिए मुझे एक जीरो काट दूंगा तो 3 जीरो और बढ़ा देता हूँ 1 2 3, तो ये इसका आंसर है। मैंने क्या बताया था, जब ऐसी संख्या हो तो उसमें हमें इसके बाद जितनी है उतनी संख्या में जीरो लगा देना है, यहाँ पॉइंट लगाना था, ऐसे मैंने करा था, इसका आंसर हमारा ये आया था प्लस में। अभी फिर माइनस में है तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा,
तो 3 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लिख दी। एक तो ऑलरेडी है 7 जीरो और लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 3 इसका आंसर है। ठीक है, फिर ये 9 है, प्लस में है, क्या है प्लस में है, तो 1 2 3 4 4 तो मेरे लिए कट जाएगी। अब बचेगी 5 जीरो, 5 जीरो आगे ले जाओ तो कह सकते हैं। ठीक है, 1.123 मल्टीप्लाई 10 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, 9 बार हो गया, तो पॉइंट से 4 जीरो में काटूंगा, इसे काट लो या कुछ भी कह लो, पर इसका ये 4 कट के यहाँ पर सीधा 1 1 2 3 1 तो कितनी है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ऐसे करूंगा, यहाँ पॉइंट लगा देता मैं और सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस लिख देता ना मैं। जब मैं मानक रूप में इसको मानक रूप में व्यक्त करता तो यहाँ पॉइंट लगाता, जितनी जीरो उतनी लिख देता। अब ये 12 प्लस में है, प्लस में कहा था किस में हमारी प्लस में, तो 1 माइनस कर दो तो उसमें 11 जीरो आएंगी। पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो उसमें तक हाथ में ना माइनस कर दो, उतनी जीरो आगे लगा दो। 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 है तो उसके बाद 12 ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 12 बार जीरो लिखनी पड़ेगी, तो 5 8 एक जीरो हटा दो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 ये इसका आंसर है। क्या है ये आंसर? ठीक है, सेम। और अगर मैं इसका मानक रूप निकालता तो मैं प्लस में लिखता, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है। ठीक है, पर घात हमारी प्लस में है। संख्या गिन लो पहले 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो कट गए तो एक जीरो और प्लस हो जाएगी, तो सीधा लिख दूं मैं, तो 1 6 1 4 9 2 और एक जीरो में बढ़ा के लिख देता हूँ। क्यों बढ़ा के लिख दी मैंने? क्योंकि यहाँ पर 5 के बाद 5 पॉइंट के बाद 5 संख्या है और घात मेरी 6 है, तो एक बचेगी। हमारा आंसर, हमारे सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हुआ। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखना, मानक रूप दोबारा देखना, जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर उतार दिए हैं। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है, तो 1 माइक्रोन में 1 माइक्रोन इसके बराबर है, तो इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। किसके मानक रूप में? क्वेश्चन में क्या है मानक रूप में, तो मैंने क्या बताया था 1 बटा ये है, तो पॉइंट देख लो, 1 है यहाँ पर, तो 1 इसके 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6, तो क्या है 6 है, तो क्या लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाई 10 माइनस 6, ये हमारा आंसर है। कितना आसान है। ठीक है, इसमें जीरो भी नहीं, कितना पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो कितना आ गया हमारा 18, तो कितनी है इसमें 18, तो 18 जीरो है 18 19 20, तो पॉइंट के बाद 20 संख्या है, कितनी है 20 संख्या है। और मुझे कितनी चाहिए होती है, मुझे इतना पता है जितने जीरो के बाद एक पॉइंट पर लेनी पड़ती है, तो मैं 1/6 लूंगा। ठीक है, और पॉइंट का भाग कर दूंगा, कितनी है 19, क्योंकि 19 तो लिया मैंने, संख्या 20 है, पॉइंट का एक लेनी पड़ती है, 19 संख्या यहाँ पर, तो कितनी आएगी मेरे पे 19, तो 19 सॉल्व करके लिखता हूँ 1/6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19, ये हमारा आंसर। ठीक है, सेम इसमें भी पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं 5 यहाँ ले लूंगा और 10 की पावर 7। ठीक है, क्या आ गया मेरा 5 मल्टीप्लाई, जब मैं इसे ऊपर लाऊंगा तो घात माइनस में हो जाएगी। कितना आसान है, इसमें कितनी है 2, तो 7 को मैं बाहर ले आता हूँ और 10 की पावर 2 बराबर 7 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2, आंसर। देखो कितना आसान है, क्वेश्चन देखने में बेशक बड़ा होगा पर भाग आएगा बहुत आसान। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। कौन सा है हमारा चौथा क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं था तो मैंने आंसर सीधा लिख टाइप किया। तो क्वेश्चन है हमारी कि एक ढेर है, क्या है इतना बड़ा ढेर है। ठीक है, उसमें बहुत सारी हैं, उसमें ना 5 किताबें पड़ी हुई हैं, क्या है 5 किताबें। ठीक है, और 5 सीट पड़ी हुई हैं, क्या है 5 सीट। ठीक है, अब उसमें एक किताब है, क्या है मेरे पे एक किताब, उसकी मोटाई कितनी है 20 mm, कितनी है 20 mm, तो 5 किताब की मोटाई कितना हुई, तो सीधी 5 मल्टीप्लाई 20 mm, तो कितना आ गया हमारा, तो आ गया 100 mm हुई 5 किताब की लंबाई और मोटाई। ठीक है, ऐसे ही मेरे पे एक सीट है, अब एक सीट की मोटाई कितनी है
0.016। तो 5 की कितनी हुई, 5 मल्टीप्लाई 0.0116 कितने हुई मेरे पे, 16 पंजे 80, कितना हुआ 80। तो यहाँ पर 0.080 mm हुई। ठीक है, अब पूछा इस कुल ढेर में सीट और किताब की मोटाई कितनी है, कितनी है, कुल कितनी है, क्या पूछा है, कुल कितनी है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सीधा लिखेंगे कुल मोटाई, क्या लिखेंगे, कुल मोटाई। तो कुल मोटाई क्या है, तो उसमें 5 तो किताबें हैं, इस मोटाई की तो कितनी है 100 mm किताबें प्लस, और 5 क्या है सीट, इसकी मोटाई कितनी है 0.080 mm। दोनों को प्लस करो, प्लस करते हैं 100.000, या पॉइंट है, पॉइंट रखते 080, 100 का 0.80 mm। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 100.080 mm। ठीक है, अब मैं कहता हूँ, जैसे क्वेश्चन में नहीं बोला इसके मानक रूप, क्वेश्चन में बोला कुल मोटाई बताइए। ठीक है, पर मैं इसका अगर मानक रूप निकालना चाहूँ तो क्या करेंगे, इसमें देखो पॉइंट है, पॉइंट के 2 जीरो आ गए हैं, क्या है, तो 1 पॉइंट, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, यही है मानक रूप निकालेंगे। ठीक है, इसका तो क्या करेंगे 1, तो पॉइंट के इधर देखते हैं, तो पॉइंट के इधर ये संख्या करने इसका, पॉइंट के इधर चलेंगे तो पॉइंट, और जहाँ तक 0.008, 0 मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कितनी ली मैंने 2 आगे ली, तो 10 की पावर 2, ये इसका आंसर है। 10 के बाद प्लस में आई, क्यों आई, क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या है। घात माइनस कब होती है, अगर मैं सपोज अगर मेरा ये नहीं होता, अगर संख्या ऐसी होती 0.8, तो उसका क्या होता, इसको मैं बाहर लाता, एक ही बाहर लाता बस, तो 1 पॉइंट अपॉन में 10 की पावर 1 लिखता। ठीक है, तो यहाँ कहता 1 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, ये इसका आंसर होता। ठीक है, इसका आंसर ये होता, और हमारी किताब के हिसाब से आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब आपको जो पसंद है वो लिख लीजिए।